हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है और मैं बैठी हूँ आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए। आप लोगों के कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जिनका मैंने सोचा चलो आज आंसर कर देते हैं। कुछ लोग लगातार मेरी कई वीडियो पर एक ही तरह के कमेंट्स करते हैं। मतलब मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कई बार उन कमेंट्स का आंसर किया है, लेकिन आप फिर बार बार वही कमेंट्स करते हैं। पता नहीं क्यों आपको कुछ बातें ऐसी लगती हैं कि आप उनको देख करके कहते हो कि ऐसा है या वैसा है। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ की जाए और आपके कुछ डाउट हैं जो क्लियर किए जाएं। आगे तो आपकी मर्ज़ी है कि आपको क्या सोचना है, क्या समझना है, क्या नहीं। हमारी तो एक कोशिश रहती है कि हम आपके सभी कमेंट्स का आंसर करें और आपकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उन सबको दूर करें। तो जैसे ही आपको पता है कि मैं अभी जो है घर से आई हूँ, मुझे आए को एक हफ़्ता हो गया है। उस बीच में मैं एक बार फिर अपनी ससुराल गई थी सुबह को जाकर और मैं शाम को वापस आ गई थी। तो उस बारे में भी कुछ लोगों ने पूछा है कि आप फिर से अपने घर वापस आ गई हो, आप फिर से अपने मायके आ गई हो। तो पहले मैं उसका ही आंसर आपको देती हूँ कि मैं क्यों वहाँ पर गई थी और क्यों फिर यहाँ पर वापस आई हूँ। तो अभी मैं अपने घर कुछ दिन रहने के लिए आई थी, जिसमें मुझे अभी करीब 6-7 दिन यहाँ पर आए हुए हैं। और जब सभी लड़कियां अपने घर छुट्टियों में जाती हैं, एक साल में गर्मियों की छुट्टियों में लड़कियां जाती हैं, तो ज़्यादा नहीं तो 10-15 दिन, 10-12 दिन, जितना जिसका हिसाब होता है उतना दिन वो रहती ही हैं। अगर मान लिया कोई भाई अकेला रहता है, जॉब करते हैं, तो वे ज़्यादा दिन नहीं रह सकती क्योंकि उनके हस्बैंड को फिर खाने वाने की दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जैसा कि हम घर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, मेरे साथ मेरी सास भी रहती हैं, तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं यहाँ पर 10 दिन के लिए आ जाऊँ तो वहाँ पर किसी को कोई काम की परेशानी होगी। कोई किसी को वहाँ काम की परेशानी नहीं होती, क्योंकि जो मेरी सास हैं वे सब तरह से ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं। उनके शरीर में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे कि वे परेशान हैं। ना तो उनको मतलब कमर दर्द या हाथों पैरों में दर्द, किसी तरह की ऐसी कोई उन्हें परेशानी नहीं है। वे ठीक हैं, वे अपना काम, सब काम, घर का काम सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। और वे खुद कहती हैं मुझे कि जब तुम घर जाना चाहती हो चले जाओ, जितने दिन तुम्हारा मन हो उतने दिन रह आओ। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है 10-15 दिन के लिए आ कर के रह कर जाती हूँ। जब मतलब जब छुट्टियों में आती हूँ तो करीब 12-14 दिन, 15 दिन रह ही जाती हूँ। वैसे कभी 2-4 महीने में एक बार आई तो 1 दिन 2 दिन के लिए कुछ काम है तो 1-2 दिन के लिए ही आती हूँ और चली जाती हूँ। तो इस बार भी मुझे आए को 6-7 दिन हुए थे। फिर जैसे कि आपको पता है मेरी देवरानी कविता, उसको बेटी हुई है। तो जब मैं यहाँ आ गई उसके बाद ही मुझे पता लगा कि कल उसका केका आएगा, जिसको कि हम छूछक केका बोलते हैं, वो आएगा। तो इसलिए जब हमारे घर में इतना अच्छा खुशी का मौका है तो फिर हमें भी वहाँ होना चाहिए। बस यही सोच करके फिर मैं वहाँ पर चली गई थी। और जैसे ही मेहमान आए मैं वहाँ पर थी, लेकिन जैसे ही मेहमान चले गए तो बस फिर हम भी यहाँ पर वापस आ गए थे। बल्कि गिप्पी मेरे साथ गया था, परी नहीं गई थी, क्योंकि परी का जो है यहाँ पर मन ज़्यादा लगता है। कहा था मैंने उसको भी कि तुम भी चलो, यहाँ सबने कहा, मम्मी ने, भाभी ने, सबने कहा कि तुम भी चली जाओ, लेकिन नहीं गई। वो बोली मैं नहीं जाती, अगर मैं चली गई तो मम्मी आने की नहीं, वहीं रह जाएगी और मुझे अभी यहाँ कुछ दिन और रुकना है। तो इसलिए परी हमारे साथ नहीं गई थी, बस हम ही गए थे। तो हम शाम को वापस आ गए थे। और अभी जो है मैं इनसे कह रही थी कि चलो 5-10 दिन और रह लूँगी, उसके बाद फिर आ जाऊँगी। फिर कुछ कमेंट्स आते हैं कि आप अपनी ननद के पास नहीं रहती हो, आपकी ननद जैसे ही घर पर आई आप उनके पास 2 दिन भी नहीं रुकी, कैसी भाभी है, अपने मायके एकदम चली गई ननद के आते ही। ये भी नहीं सोचा कि बच्चों के पास 2-4 दिन रुक जाए। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो डेली देखते हो तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब मेरी ननद आई थी, मैं उनके आने के करीब 6-7 दिन बाद अपने मायके आई हूँ। 6-7 दिन तक मैं उन्हीं के पास रही हूँ, उन्हीं के बच्चों के पास रही हूँ। और उनके जब 6-7 दिन उनको आए हो गए, उसके बाद मैं मायके अपने आई हूँ। उनके आते के साथ ही मैं अपने घर नहीं आई। और फिर दूसरी बात ये कि जैसे वे अपने घर गई हैं तो क्या मेरा मन नहीं करता अपने घर आने का? मेरा भी तो मन करता है अपने घर आने का। वे अपने घर आई हैं रहने के लिए तो मैं भी अपने घर आ गई, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और फिर दूसरी बात है कि मैं उनके आते कभी एकदम अपने घर नहीं आती, 2-4 दिन, 5 दिन उनके पास रहकर तब आती हूँ, जब वे खुद ये कहती हैं कि भाभी अब मैं आ रही हूँ, अब तुम भी अपने घर चली जाओ। तो फिर मैं अपने घर आ जाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनके आते के साथ ही यहाँ आ जाऊँ, मैं तो ऐसा कभी करती भी नहीं हूँ। पिछली बार भी जब वे घर आई थी, उनको आए को करीब 4-5 दिन हो गए थे, तब मैं घर आई थी कि दीदी अब मैं भी घर होया हूँ, आप तो यहाँ आई रही हो, मम्मी का मन लगा रहेगा बच्चों के साथ, आपके साथ, इसलिए मैं अब घर चली जाती हूँ। इस तरह से आई थी। उस पर भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ये जैसी भाभी है, मतलब भाभी ऐसी है तो ननद भी ऐसी होगी। पता नहीं लोग मतलब किस किस तरह की जो है अपने मन में धारणाएं बना लेते हैं हमारे प्रति कि ऐसी हैं ये वैसी हैं। तो देखिए हम जैसे भी हैं वो तो हम खुद जानते हैं।
मतलब मैं कैसी हूँ, मेरी ननंद कैसी है, या मेरा बिहेवियर उनके साथ कैसा है, या उनका बिहेवियर मेरे साथ कैसा है, ये सब तो हम ही जानते हैं। आप लोग इसको क्लियरली जो है जज नहीं कर सकते इस बात को। आप लोग केवल थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो हमारी वीडियोस देखकर या हमारा बिहेवियर देखकर कि हाँ भाई ये इसके साथ इस तरह से बिहेव करती होगी। असलियत जो है वो तो हम ही जानते हैं। तो वैसे भी मैं कभी अपने फैमिली मैटर को कभी जो है पब्लिक प्लेस पर नहीं लेकर आई अपनी वीडियोज़ में, और ना ही मैं लाना चाहती। किसी के घर में, हर घर में कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं, ये सभी लोग मानते हैं। लेकिन मेरे और मेरी ननद के बीच में कोई किसी तरह का इशू नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, नॉर्मल है। कोई किस तरह से सोचता है किसी बात को, कोई उस मतलब बात को किसी और तरीके से सोचता है। तो जहाँ दो सोच आपस में टकराती हैं वहाँ थोड़ा बहुत मतभेद चलता है हर घर में, और सभी रिश्तों में चलता है। ये नहीं कि भाभी ननद या पति पत्नी या सास बहू सभी में चलता है इतना थोड़ा बहुत। लेकिन फिर भी हम लोग लेडीज़ जो हम हैं, भाभी ननद भी हैं, माँ बेटी हैं, पति पत्नी है, मतलब हम सभी फिर भी एडजस्ट करके चलते हैं अपनी ससुराल में कि नहीं हमें ऐसा रहना है, चुप रहना है, कुछ बातों में हमें चुप रहना है तो चुप रहते हैं। चलो भाई यहाँ चुप रहने से सब कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है तो हम चुप रहते हैं, नहीं बोलते। तो देखिए जो भी है वो तो हम ही जानते हैं, हमारे बीच रिश्ता अच्छा है, बुरा है, या बहुत अच्छा है या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं, वो तो हम ही जानते हैं। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि हमारे बीच कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, अच्छा है। बस यही सब चीज़ें हैं जो आप लोग बार बार कमेंट्स करके कहते हैं कि ये कैसी भाभी है, और मतलब तुम्हारी ननद तुम्हारे घर नहीं आती, प्रिया के घर ज़्यादा जाती है, उसी के घर ज़्यादा रहती है। तो देखिए जैसा आप लोगों को फील होता है हम लोगों की वीडियोस देखकर, आप ऐसा ही कहते हो। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि वे इस टाइम पर जो आई हैं तो वे जो है बच्चे के होने में आई हैं। तो जब बच्चा प्रिया के घर पे हुआ है, जब बच्चा प्रिया दी के घर पे हुआ है, मेरी देवरानी को हुआ है, तो वे वहीं ज़्यादा रहेंगी ना, क्योंकि वहाँ पर काम है इस टाइम ज़्यादा, तो इसलिए वे वहीं पर रहेंगी। और मतलब जब ज़्यादा काम इधर होता तो वे यहाँ आ जाती, लेकिन फ़िलहाल उनकी ज़रूरत उधर ज़्यादा है, इसलिए वहाँ वे सारा दिन रहती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ काम निकलता रहता है। और फिर जैसा कि अबॉर्शन से जो है बेबी हुआ है तो उसमें जो है काम कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो इसलिए वे अभी उधर ज़्यादा टाइम के लिए रहती हैं, पूरा दिन भी रहती हैं मतलब, लेकिन क्योंकि उधर काम ज़्यादा है इसलिए वे वहाँ ज़्यादा रहती हैं। तो इतना ही बातें हैं, ये सब ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर तो आगे देखिए आप लोगों का मन है, आप लोगों की सोच है कि आप मुझे कह भी सकते हो अगली वीडियो में कि आपने जो बोला झूठ बोला या सच बोला, या आप ये कहना चाहती थी या आपका कहने का ये मतलब था, वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप मेरी बातों का क्या मतलब निकालते हो। लेकिन जो मेरे मन में है मैं केवल वही बात बोलती हूँ, ये नहीं है कि मेरे मन में कुछ है और मेरी ज़ुबान पर कुछ है, ये मुझसे नहीं आता है और ना ही मुझसे ये होता है। जो मेरे मन में होता है मैं वो बोल देती हूँ। तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि चलो ये 2-4 जो कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं, कई दिन से आ रहे हैं, हर वीडियो पे आते हैं, तो मैंने सोचा चलो जो भी हो थोड़ा बहुत क्लियर कर देती हूँ, हो सकता है आपको मेरी बातें समझ में आ जाए और आप आगे से इस टॉपिक पर जो है कमेंट्स ना करो। क्योंकि देखिए आप लोगों के इन कमेंट्स को पढ़कर हो सकता है हम लोगों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो प्लीज़ आप ऐसे इस तरह कमेंट्स मत किया करें जो किसी भी रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। तो फ्रेंड्स मैं तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी है सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, हम लोगों के बीच ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वे हमारे घर नहीं आती है या मैं उनको छोड़कर अपने घर आ गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सब लोगों के बीच में, भाभी ननद के बीच में, सास बहू के बीच में रिश्ते होते हैं, हमारे बीच भी ऐसा ही रिश्ता है, ऐसी कोई बात नहीं है, निगेटिव सोचने वाली तो कुछ बात भी नहीं है। तो बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाह रही थी कि आप लोग जो इस तरह कमेंट्स कर रहे हो तो प्लीज़ हो सके तो ऐसे कमेंट्स मत कीजिए जो हम लोगों के बीच में कोई गलतफहमी पैदा करे, कि हम लोग सब एक साथ रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, और मिलजुल कर रहना भी चाहिए फैमिली में। तो फ्रेंड्स बस मैं आप लोगों से आज इतना ही बातें करना चाहती थी, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या नहीं सोचेंगे। और आप लोग मेरी वीडियो देखते भी हो तो आपको मेरी वीडियो देखकर आज तक ये अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा नेचर कैसा है। मैं हमेशा जो है ऐसी बातें करती हूँ जो मेरे मन में होती है वो कर देती हूँ, मुझसे ज़्यादा बात तो करनी आती नहीं है, ना ही मैं अपनी फैमिली में, ना फिर वहाँ पर मतलब ससुराल में, ना मायके में ज़्यादा बात भी नहीं करती, क्योंकि मुझे ज़्यादा बातें करनी नहीं आती, बस जो जिस टाइम मन में आता है वो बोल देती हूँ, इतना ही है। सो गाइज़ आज मेरे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से आवाज़ बहुत कम आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए।